कौन हो तुम, क्या औकात है तुम्हारा। ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लिए हो, ऐसे ही एक दिन मर जाओगे। कोई पूछने वाला नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक सवाल लेकर आया हूं जो हर हिंदुस्तानी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हर हिंदुस्तानी खुश है? क्या वो अपनी लाइफ ठीक से जी रहा है? ग्लोबल स्फीयर में इंडिया का स्टेटस क्या है? फिर हम देश के बारे में बात करेंगे। देश का जो हालत, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। पहले ग्लोबल लेवल में इंडिया का स्टेटस देख लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया का रैंक 130 है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया का रैंक 96 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इंडिया का रैंक 131 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 151 है। हंगर इंडेक्स में 105, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 79, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 118। देश का ये जो हालत है विश्व दरबार में, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल भी फिर क्यों उठ रहा है? देश को आजाद मिलते हुए 80 साल होने वाला है, फिर भी आज ये सवाल। जब देश का युवा बेरोजगार हो, जब किसान उधार में डूब गया है, जब मीडिया सिर्फ चमचा बन गया और जब नेता सिर्फ कुर्सी के लिए जीता है, तो आम आदमी कहाँ जाए? इंडिया द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देश का फ्यूचर युवा के हाथ में है, यह हर स्पीच में सुना है। बट जॉब्स ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट। पेपर लीक होता है, एग्जाम्स कैंसिल होता है और उसके विद्रोह में प्रोटेस्ट के लिए जो जाता है उस पर लाठीचार्ज भी होता है और सिस्टम कहता है सब ठीक है। हाँ भाई, सब ठीक है। डिग्री लेने के बाद भी अगर चाय बनाना पड़े, पकौड़ा तलने पड़े, तो एजुकेशन सिस्टम पे गर्व करे या गुस्सा। और अगर वोट मांगने के लिए आपको हमारी एज याद रहती है तो नौकरी देते वक्त क्यों भूल जाते हैं? जो रोटी हम खाते हैं वो जमीन से आती है, किसान से आती है, पर जब वो सड़क पर प्रोटेस्ट करता है उसका हक के लिए, तो उस पर लाठी चलता है। अन्नदाता सिर्फ वोट बैंक बन गया है। हर साल कर्ज में डूबकर 10,000 से ज्यादा किसान अपनी जान दे देते हैं, लेकिन टीवी पर एक भी डिबेट नहीं होती है, क्योंकि हम तो सियासी दंगे और धर्म की राजनीति करने में व्यस्त हैं। जिस मिट्टी को भारत माँ कहते हो, उस मिट्टी में खेती करने वालों को भूल कैसे जाते हो? ये देश गांधी का है या गोदी मीडिया का है, जहां लोगों को रिलीजन के नाम पे बांटा जा रहा है और असली इश्यूज छुपाया जा रहा है। मंदिर बन गया, मस्जिद गिर गया, टीआरपी मिल गया, पर क्या स्कूल बना, हॉस्पिटल बना या सिर्फ नफरत बनी? क्या देश धर्म से चलेगा या इंसाफ से? देश की जांच अस्पताल और स्कूल की हालत से होती है या मंदिर या मस्जिद की साइज से? भारत को तो दुनिया विश्व गुरु कहता है, पर क्या विश्व गुरु की पहचान रियासत से होती या तरक्की से? बस एक सवाल। द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो गिरकर मिट्टी में मिल चुका है। टीवी पर चिल्लाना जर्नलिज्म नहीं होता है, मीडिया का काम था सवाल उठाना। लेकिन आज मीडिया सिर्फ सरकार का भजन गा रहा है। एंकर्स स्टूडियो में चिल्लाते हैं, लेकिन सिस्टम पर एक भी सवाल नहीं उठाते हैं। मीडिया का धर्म क्या है? मीडिया को सच दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ रूलिंग पार्टी का पोस्टर बॉय बन के रहना चाहिए। जो सच बोलता है उसको एंटी नेशनल कह दिया जाता है और झूठ बोलने पर उनको प्राइम टाइम दे दिया जाता है। क्या प्रेस फ्रीडम सिर्फ एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड रह गया है? क्या प्रेस फ्रीडम एक जोक बन चुका है? देश चलाना एक जिम्मेदारी है, लेकिन ये नेताओं के लिए एक बिजनेस बन चुका है। मैनिफेस्टो में लिखे वादे 5 साल के बाद भी पोस्टर में ही मिलते हैं। विकास सिर्फ स्पीचेस में क्यों होता है, ग्राउंड पे क्यों नहीं? कहाँ है विकास और कल्याण? टैक्स हम देते हैं, वोट हम करते हैं, पर फैसला वो करते हैं जो पब्लिक से दूर प्राइवेट बोर्डरूम में बैठे होते हैं। तो एक सवाल उठता है, ये लोकतंत्र है या कॉर्पोरेटोक्रेसी? बस ये आखिर सवाल है, क्या ये देश सिर्फ नेताओं का है? जब आवाज उठाना गद्दारी बन जाए, जब झूठ पर तालियां बजती हो,
और सच पर एफआईआर लिखती हो, तो क्या ये देश आज़ाद है? अगर हम खुद नहीं जागे तो क्या सिस्टम कभी जागेगा? अगर आप भी कुछ सोच रहे हो तो कमेंट करो, लाइक और शेयर करो, और सबसे जरूरी सोचने की आदत मत छोड़ो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।